हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीमो कोड के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया है कि सीमो कोड बेसिकली होता क्या है और उसे यूज़ ही क्यों किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सीमो कोड बेसिकली हम लोग बोलते किसको हैं, सीमो कोड जो डिवाइस होता है उसे यूज़ क्यों किया जाता है, कौन कौन से बेनिफिट्स हमें मिलते हैं सीमो कोड को यूज़ करने से, ये सब कुछ आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो आता है कि सीमो कोड होता क्या है, सीमो कोड हम लोग बोलते किसको है। तो देखिए, सीमो कोड बेसिकली एक मोटर कंट्रोलर डिवाइस है जो 3 फंक्शंस आपको परफॉर्म करके देता है। सबसे पहला फंक्शन होता है मॉनिटरिंग का। सीमो कोड का सबसे बेसिक फंक्शन है इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग करना। किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल का यूज़ करके जब आप कोई ड्राइव को रन करते हैं, कोई मोटर को जब आप चलाते हैं, तो वो मोटर कितना करंट ड्रॉ कर रही है, करंट बैलेंस है कि नहीं है, करंट अपने प्रीसेट वैल्यू से ज़्यादा तो नहीं चल रहा, ये सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करने का काम सीमो कोड करता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सीमो कोड का पहला फंक्शन होता है इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग करना। अब ये करंट की मॉनिटरिंग भी हो सकती है, वोल्टेज की मॉनिटरिंग भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि सीमो कोड को कॉन्फ़िगर आपने किस तरीके से किया है। दूसरा फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। देखिए, अगर आप कन्वेंशनल इलेक्ट्रिकल पैनल्स की बात करें तो वहाँ पर आप एक ओवरलोड रिले यूज़ करते हैं जो बेसिकली आपके मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब कोई अगर आपको बोले कि मुझे अर्थ फॉल्ट से भी प्रोटेक्शन चाहिए, तो आपको अर्थ फॉल्ट का एक अलग से हम लोग रिले लगाते हैं जो आपको अर्थ फॉल्ट से भी प्रोटेक्शन देगा। फिर अगर कोई बोले कि मुझे फेज फेल्योर से भी प्रोटेक्शन चाहिए, कि मेरी मोटर में सिंगल फेजिंग अगर होती है तो मोटर ट्रिप हो जाए, मोटर जलनी नहीं चाहिए, तो आप एक फेज फेल्योर रिले भी लगाते हैं जो आपके मोटर को फेज फेल्योर होने से, यानी कि सिंगल फेजिंग होने से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिकल पैनल्स होते हैं उसमें हर एक प्रोटेक्शन के लिए अलग प्रोटेक्टिव डिवाइस आपको लगाना पड़ता है। पर अगर आप स्मार्ट एमसीसीज की बात करें जहां पर सीमो कोड इंस्टॉल किए जाते हैं, तो एक सीमो कोड आपको मल्टीपल टाइप के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आपकी मोटर ओवर करंट हो रही है तो ओवर करंट से प्रोटेक्शन भी आपको सीमो कोड दे देगा। अगर आपको अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन चाहिए, आपको फेज फेल्योर का प्रोटेक्शन चाहिए, तो ये सारे प्रोटेक्शन आपको एक सिंगल डिवाइस ही प्रोवाइड करके देता है। और यही सीमो कोड का दूसरा फंक्शन होता है कि मल्टीपल प्रोटेक्शन एक ही डिवाइस आपको प्रोवाइड करके दे सकता है। तीसरा फंक्शन दोस्तों सीमो कोड का होता है कंट्रोलिंग प्रोवाइड करना। देखिए, अगर आपको इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स की सेटिंग करनी है मोटर रेटिंग के हिसाब से, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में सभी मोटर एक ही रेटिंग की तो है नहीं, कोई 5.5 किलोवाट की मोटर होगी, कोई 11 किलोवाट की मोटर होगी। तो अगर आपको मान लीजिए कभी फुल लोड करंट या जो ओवरलोड करंट होता है उसकी सेटिंग अगर आपको चेंज करनी है, कभी कोई इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को आपको मॉडिफाई करना है, तो ये कंट्रोलिंग करने की पावर भी सीमो कोड एज ए यूज़र आपको देता है। तो सीमो कोड को यूज करने से आप इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सीमो कोड का यूज करने से आप मल्टीपल प्रोटेक्शन एक ही डिवाइस में ले सकते हैं। और सीमो कोड यूज करने से सभी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स की जो कंट्रोलिंग है, वो कंट्रोलिंग का पावर भी आपके हाथ में रहता है। दूसरा सवाल दोस्तों ये आता है कि सीमो कोड बेसिकली हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, क्या सभी टाइप के वोल्टेज लेवल में सीमो कोड को यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए, बेसिकली सीमो कोड एलटी एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, यानी कि 415 वोल्ट की 3 फेज सप्लाई जो हम लोग यूज़ करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर को रन करने के लिए, तो हमारा जो एलटी पावर सप्लाई होता है 415 वोल्ट का, उस एप्लीकेशन में आप सीमो कोड को यूज़ करते हैं। तो जितनी भी एलटी मोटर्स आपकी इंडस्ट्रीज में लगी है, उन सभी एलटी मोटर्स के प्रोटेक्शन के लिए, उनके पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग के लिए और कंट्रोलिंग के लिए आप सीमो कोड का यूज़ कर सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों ये आता है कि सीमो कोड इतना स्पेशल क्यों है, या सीमो कोड लगाने के बेनिफिट हमें क्या मिलते हैं। तो देखिए, सीमो कोड जब आप लगाते हो तो मल्टीपल प्रोटेक्शन आपको एक ही डिवाइस प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सर्किट है ये काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाता है। आपको अलग अलग प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाने की ज़रूरत नहीं है, उस अलग अलग प्रोटेक्टिव डिवाइस की आपको अलग अलग कंट्रोल वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही डिवाइस लगाएंगे, एक ही डिवाइस की वायरिंग करेंगे और उसमें सभी टाइप के प्रोटेक्शन कवर हो जाएंगे। तो आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, जो सिस्टम होता है, वो सिंप्लीफाइड रहता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो सीमो कोड होते हैं या यूएमसी 100 होते हैं, ये एक तरीके से मेंटेनेंस फ्री होते हैं। सीमो कोड में अलग से आपको कोई मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता, बस सीमो कोड में आपने जो वायरिंग कर रखी है
वो वायरिंग कभी लूज ना हो जाए, सिर्फ इस चीज़ का टेक केयर आपको करना है। पर अलग से कोई मेंटेनेंस आपको सीमो कोड में करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपके रिसोर्सेस भी बचते हैं, आपका टाइम भी सेव होता है, क्योंकि मेंटेनेंस जैसा अलग से कुछ सीमो कोड में नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों सीमो कोड से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ के बारे में आज हमने बात की है कि सीमो कोड बेसिकली होता क्या है, क्या क्या फंक्शंस ये आपको प्रोवाइड करता है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।